दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राहुल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो और भी गजब का होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखें और कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इस बात की मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। जब भी आप शॉप फ्लोर पे जाएं रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, तो सबसे पहले आप रेफ्रिजरेटर के साइज के बारे में पूछें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी लीटर के हिसाब से बाजार में बिकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे दूं कि मार्केट में 165 लीटर, 175 लीटर, 180 लीटर, 184 लीटर और कुछ इस कैपेसिटी के हिसाब से आपको रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर में मिलते हैं। तो जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि फ्रिज में स्टार रेटिंग के हिसाब से आप रेफ्रिजरेटर का पैसा पे करते हैं, यानी कि आप उसकी लीटर कैपेसिटी और दूसरा फ्रिज की स्टार रेटिंग और तीसरा फ्रिज का फ्लावर पैटर्न, इसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। मेन चीज की हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रेफ्रिजरेटर की स्टार रेटिंग। इस स्टार रेटिंग वाले जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तरफ से जो ये स्टिकर लगाया जाता है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपको यूनिट पर ईयर के बारे में बताया गया है कि जैसे कि ये आप 3 स्टार फ्रिज खरीद रहे हैं और ये साल में कितना यूनिट खर्च करेगा वो आपको यहाँ पे दिया होता है। जहाँ तक ये लाल कलर जाता है वहां तक स्टार माना जाता है, और जैसे कि 1, 2, 3, अब 3 स्टार तक रेड कलर है तो ये 3 स्टार हो गया। मैं आपको एक 4 स्टार और 5 स्टार के बारे में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये 4 स्टार फ्रिज है तो इसमें रेड कलर 4 तक आया है। फिर मैं आपको एक 5 स्टार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अब अपना 5 स्टार है। अब जब आप देखेंगे 5 स्टार फ्रिज है तो यहाँ पे इसका यूनिट्स पर ईयर भी कम हो गया है, यानी अब ये 131 यूनिट पर ईयर कंज्यूम कर रहा है। और वहीं पर जब आप 4 स्टार देखते हैं तो ये 150 यूनिट पर ईयर कंज्यूम कर रहा है। और यहीं पे जब आप 3 स्टार फ्रिज देखते हैं तो ये 165 यूनिट पर ईयर आता है। इसी प्रकार से जब आप 2 स्टार देखेंगे तो उसमें यूनिट पर ईयर और बढ़ेगा, 1 स्टार देखेंगे तो यूनिट पर ईयर और बढ़ेगा। मतलब सीधा सीधा है, जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा बिजली की बचत। अब चलते हैं फ्रिज के बारे में और भी जानकारी देने के लिए। सबसे पहले फ्रिज के अंदर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो कस्टमर कभी नहीं देखता है, ये बॉडी, ये इंसुलेशन होता है फ्रिज का। जितना ज्यादा यहाँ पे पफ मिलेगा उतना ही फ्रिज आपको कूलिंग रिटेंशन देगा ड्यूरिंग पावर कट। जब बिजली जाती है तो यही इंसुलेशन की वजह से आपका फ्रिज लंबे समय तक ठंडा रहेगा। और दूसरी बात, ये बिजली की बचत में भी काम देता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर ज्यादा देर तक कूलिंग को मेंटेन करके शट ऑफ रहता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जितना ज्यादा यहाँ पे इंसुलेशन पफ होगा तो बॉडी भी उसकी बढ़िया मानी जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना है कि आपको ये चीज पतली ना मिले, मोटी से ज्यादा मोटी मिले। फिर आपको फ्रीजर देखना है कि बहुत पतला नहीं होना चाहिए, इतना चौड़ा फ्रीजर होना चाहिए। उसके बाद जो आप लोग मिस्टेक कर जाते हो वो यहाँ पे है, ये सेल्फ के अंदर आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि आपके फ्रिज की जो मेन जरूरत है, जैसे आपको जग रखना है, भगोने रखने हैं, कोई और बर्तन रखने हैं, तो आपको फ्रिज खरीदते वक्त सिंगल डोर में स्पेस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीज आपको घर पे जाके इस्तेमाल करनी है। उसके बाद सब्जी की बकेट के ऊपर देखेंगे प्लास्टिक का ढक्कन ना, क्योंकि अब टफन ग्लास चल रहा है और टफन ग्लास में आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब कोई सामान आप रखोगे तो इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट वाला सामान रख सकोगे। यहाँ पे आपको डोर स्टोरेज के ऊपर सेल्फों का विशेष ध्यान रखना है कि जितनी ज्यादा आपको इस तरीके की स्टोरेज सेल्फें मिलेंगी उतना ही आपको बेहतर स्पेस मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप 2 लीटर, 2.25 लीटर की बोतल लगा सकते हो, नीचे आप 1 लीटर पानी की बोतल लगा सकते हो। तो अच्छा आपको ये स्पेस दे रहा है बोतल रखने के लिए। फ्रीजर में अच्छी बात ये देखिए आपको मिलती है कि यहाँ पे एक लोगों को समस्या आती है कि बहुत ज्यादा बर्फ जम जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे इसको बटन को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये डेफ्रॉस्ट मोड पे चला जाएगा और जितना भी यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, यानी आइस जमा हुआ है, उस बर्फ जितना भी आइस है वो सब मेल्ट हो जाएगा।
तो आप कभी भी इसमें छुरी चम्मच या किसी चीज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये चीज खराब होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा, अब आपको ये तो मैंने बता दिया कि स्पेस के बारे में बता दिया, डोर सेल्फ के बारे में बता दिया, इसके और अंदर स्पेस के बारे में बता दिया, और जो ये दरवाजे की मोटाई इसको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ये जितना आपको बढ़िया डोर मिलेगा, गैस्केट में आप देखें कि आपको सिलिकॉन गैस्केट मिले, तो क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है, और मजबूत हैंडल वाला फ्रिज लें, क्योंकि जब आप मजबूत हैंडल का फ्रिज नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके उखड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इस जब भी आप फ्रिज खरीदते इस बात का ध्यान रखें कि हैंडल इसका मजबूत हो। तो दोस्तों, मैंने आपको जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी फ्रिज के बारे में, सिंगल डोर फ्रिज के बारे में, वो मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने के लिए। बाकी आपका कोई सवाल हो फ्रिज के किसी प्रॉब्लम को लेकर तो आप बिल्कुल भी मुझसे पूछें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, सोल्यूशन दूंगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए मैं इसी तरीके के और वीडियो आपको बना के देता रहूंगा। फिलहाल जो फ्रिज के बारे में मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये फ्रिज वोल्टास कंपनी का है। वोल्टास देखो टाटा प्रोडक्ट है, और इसका मॉडल नंबर है RDC 245C, और ये 2025 का मॉडल है। और इसकी लीटर कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसका टोटल वॉल्यूम आप देखेंगे यहाँ पे 210 लीटर है। और यही जो जानकारी है, यहीं से आपको सारी जानकारी फ्रिज की मिल जाती है। और इस QR कोड के अंदर अगर आप स्कैन करते हैं तो इस QR कोड से भी फ्रिज की सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। और ये फ्रिज अपनी 2 साल की फुल वारंटी और 10 साल कंप्रेसर वारंटी के साथ आता है। इस साइज की बात करें तो 210 लीटर में करीब 19,990 के प्राइस में है, और ये आपको डिस्काउंट करके मंथली 17 के आसपास पड़ जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर मेरी जानकारी और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।